हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके? अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे ट्रिपल सी ऑनलाइन क्लास में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का सेकंड पार्ट, जो हार्डवेयर है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है उसके बारे में पूरी नॉलेज कि वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं और उन सब का रोल क्या होता है। जब आप ट्रिपल सी का क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो जो क्वेश्चंस, जो जो चीज़ें हमने इसके अंदर बताई हैं उनके आंसर इसी में ही छुपे हुए हैं। तो बहुत सिंपल वे में हम आपको बताएंगे, आप उसको आराम से देखिए। और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिवाइस है जो बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोरेज करने के प्रयोग में की जाती है। अगर आप अपने कंप्यूटर पर देखेंगे या आपने सुना भी होगा कि मेरे कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है, वो हार्ड डिस्क भर गई। तो बेसिकली हार्ड डिस्क का जो काम होता है वो होता है आपके सारे डाटा को स्टोर करना, कि आपका जो डाटा जो भी हम कंप्यूटर के अंदर लिख रहे हैं उसमें कितना डाटा हम फीड कर सकते हैं या कहाँ पे फीड करते हैं, वो हार्ड डिस्क में ही आता है। यह एक अधिक स्थिर एवं मजबूत होती है। इसके अंदर ट्रैक्स होते हैं, मैग्नेटिक टेप होती है और इसकी क्षमता बहुत अधिक होती है। अगर आपने कभी फ्लॉपी डिस्क का नाम सुना हो तो ये उससे ज़्यादा हाई स्पीड में डाटा को स्टोर कर सकती है और उससे ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकती है। हार्ड डिस्क ड्राइव में प्लास्टर, हैंड्स, ट्रैक, सेक्टर, क्लस्टर, सिलेंडर आदि कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये बनती है। हम आपको आगे पूरी चीज़ सिखाएंगे। इसके अलावा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। आपको ये तो पता होगा कि बिट्स एंड बाइट्स के बारे में आपने सुना होगा। 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होती है और 1024 अगर आप बाइट्स कलेक्ट करते हैं तो एक किलोबाइट कहलाती है। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट। ऐसे ही 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्स्ट्राबाइट, टेराबाइट और योटाबाइट। ये इनके बाइट्स के चार्ट्स दे रखे हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके आगे क्वेश्चंस में ट्रिपल सी वाले में। एक होती है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? ये फ्लैश मेमोरी एक रैम की तरह काम करती है जिसमें हम डाटा सेव कर लेते हैं। जैसे आपके पास पेन ड्राइव होगा, पेन ड्राइव में आपने डाटा लिया, आपने उठा के दूसरी जगह रख दिया, आप उसको हटा दीजिए, दूसरा वाला डाटा डाल लीजिए, डेट्स द फ्लैश मेमोरी। एक होता है ऑप्टिकल डिस्क जिसको हम बोलते हैं सीडी ड्राइव, मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। ये डाटा में क्या होता है कि आपका डाटा एक बार अगर आपका फीड हो गया तो आपका डाटा फीड हो गया, वो नॉट चेंजेबल होता है, उसको हम दोबारा से उसमें लिख नहीं सकते। कई ऐसी सीडी आती हैं जो रीराइटेबल होती हैं और उसके अंदर हम दोबारा से लिख भी सकते हैं। देखिए इसमें अभी लिखा हुआ है सीडी रोम मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और रोम होती है राइट वंस रीड एंड मैनी। तो जो आपकी सीडी रोम होती है वो बेसिकली एक बार लिखने के लिए और उसको मैनी टाइम्स रीड करने के काम आती है। लेकिन अब ऐसी भी सीडी आ गई हैं जो रीराइटेबल हैं और उनको दोबारा भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या मॉनिटर। आपको पता होगा आपके पास मॉनिटर था पहले, अब तो आज के ज़माने में एलईडी एलसीडी आ गई हैं। पहले मॉनिटर चलते थे और ये CRT टेक्नोलॉजी से चलती थी जिसके अंदर ट्यूब लगी होती थी जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को दिखाता है, जिसमें कलर भी होते थे, लाल, हरा और नीला, 3 कलर मिलकर के सारे कलर्स मिलते थे और कलर पिक्चर बनाते थे। पहले टीवी भी CRT ही आते थे, अब सब LCD आ गए हैं। LCD होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि LCD का पूरा नाम क्या है, तो LCD का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD लाइट को मैनिपुलेट करके पिक्चर बनाती है और वो आपको अपने स्क्रीन पर दिखाती है। इसकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और ये LCD CRT से काफ़ी सस्ती भी आती हैं और इनकी लाइट कैपेसिटी भी बहुत कम है, ये लाइट भी बहुत कम लेती हैं। देखिए यहाँ पे चार्ट दिखा रखा है। CRT जो आपके पहले मॉनिटर थे, LCD या TFT बोलते हैं, एक LED। LCD का पूरा नाम दे रखा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, TFT का नाम दे रखा है थिन फिल्म ट्रांसलेटर और LED का नाम दे रखा है लाइट एमिटेड
डायोस। जो चीज़ें हैं ये आपकी एलईडी हैं जिसकी शार्पनेस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसके बाद आते हैं कीबोर्ड में। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा प्रोग्राम एवं डाटा को कंप्यूटर में एंटर किया जाता है। जैसे टाइपराइटर होता है वैसे कीबोर्ड होता है। जो भी आप मैटर लिखेंगे अपने कीबोर्ड पे वो हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा और आपके कंप्यूटर पे शो हो जाएगा। इसमें की होती हैं, कई क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं कि लॉन्गेस्ट की कौन सी है। तो सबसे लॉन्गेस्ट की आपका स्पेस बार होता है, सिंगल की एस्केप की होती है। काफ़ी सारी चीज़ें आप इसके क्वेश्चंस कीबोर्ड से बन जाते हैं। इसके बाद आते हैं माउस में। माउस एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है। इसमें 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट, एक राइट और एक सेंटर, जिसको हम स्क्रॉलिंग भी कहते हैं। और ये 2 तरह के आते हैं, मैकेनिकल एक ऑप्टिकल। मैकेनिकल पहले आते थे, आज के डेट में सारे ऑप्टिकल आते हैं, वायरलेस आते हैं और बड़ा सिंपल होता है इन सबसे काम करना। सारे यूएसबी वाले आते हैं। इससे पहले जो आते थे वो PS2 आते थे। PS2 गोल होते थे, यूएसबी वाले रेक्टेंगल टाइप के होते हैं। इसके बाद आते हैं प्रिंटर। प्रिंटर आपको पता होगा, आपने प्रिंटर देखे होंगे। एक प्रिंटर होता है इम्पैक्ट, एक तो होता है नॉन इम्पैक्ट। जो प्रिंटर होते हैं, जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होते हैं, वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। जैसे कि आपने पोस्ट ऑफिस में या अपने बैंक की किताब में जो एंट्री होती है, दैट्स द इम्पैक्ट प्रिंटर। एक होते हैं जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में 2 तरह के प्रिंटर इंक्लूड किए गए हैं। एक होता है इंकजेट प्रिंटर, एक होता है लेजर जेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में लिक्विड होता है। कलर प्रिंटर से हम इसका 300 DPI तक ये प्रिंट की क्वालिटी निकालता है। DPI होता है डॉट पर इंच। जितना ज़्यादा आपके कंप्यूटर में DPI होगा वो प्रिंटर उतना ही साफ प्रिंट देगा। नॉर्मली ये कलर प्रिंटर होते हैं और जो कलर प्रिंट निकालने के काम आते हैं। एक होता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर क्या होता है, जैसे कि HP का लेज़र प्रिंटर आता है जो बेसिकली नॉर्मली लेज़र प्रिंटर की स्पीड इंकजेट प्रिंटर से काफ़ी ज़्यादा होती है और ऑफिसेस के अंदर लेज़र प्रिंटर ही काम किए जाते हैं। इनकी DPI 600 से या 600 से ज़्यादा होती है। इसकी शार्पनेस उससे काफ़ी ज़्यादा होती है इंकजेट प्रिंटर से। ये इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, ये इंकजेट प्रिंटर है, ये लेज़र प्रिंटर है। इसके बाद आते हैं स्कैनर। स्कैनर आपको पता होगा, जैसे फोटोस्टेट की मशीन होती है वैसे ही स्कैनर होता है। ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है। इसके अंदर हम किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल लेते हैं। जो भी पेपर हम स्कैनर के अंदर रखेंगे और अपने कंप्यूटर से कमांड देंगे तो वो कॉपी जो हमने स्कैनर के अंदर रखी थी वो हमारे मॉनिटर पे शो हो जाएगी और हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। एक इसमें होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR। OCR क्या होता है, बारकोड रीडर होता है जिसमें लाइनें से होती हैं। अगर आपने कभी मॉल में देखा हो या अभी आपने कोल्ड ड्रिंक खरीदी हो या कुछ भी खरीदा हो तो उसमें बारकोड होता है, ब्लैक एंड वाइट लाइनें होती हैं। इसको पढ़ने के लिए भी एक स्कैनर होता है, उसको हम OCR बोलते हैं। आपने अधिकतर मॉल में देखा होगा कि उस स्कैनर से हम उसकी किसी भी आइटम को जब ऑप्टिकल रीडर से उसको स्कैन करते हैं तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आती है कि उस आइटम का नाम क्या है, उसका रेट कितना है और वो किस कंपनी की बनी हुई है। That's the OCR। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। मेजर कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर्स के जो मेन पार्ट हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला होता है पावर सप्लाई। इसको बोलते हैं पावर सप्लाई को कि जो भी हम कंप्यूटर जब चलाएंगे तो जाहिर सी बात है उसको बिजली की ज़रूरत पड़ेगी और जो बिजली को जो पावर सप्लाई देते हैं उसको हम बोलते हैं पावर सप्लाई। उसको उसका हार्ट भी बोला जाता है। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, जो भी हम AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए काम में लेते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर में मैनेजर के रूप में काम करता है। इससे सभी कंपोनेंट्स एक साथ जुड़े हुए होते हैं और इसका मेनली काम होता है कि किस पार्ट को कितना काम देना है। सपोज कीजिए कि आपने जितने भी कंपोनेंट्स हैं, आपका कीबोर्ड है, माउस है, हार्ड डिस्क है, रैम है, सब कुछ मदरबोर्ड से अटैच रहता है और मैंने कुछ भी अगर कीबोर्ड से लिखा वो पहले मदरबोर्ड पे जाएगा, वहाँ से हार्ड डिस्क में स्टोर होगा और वहीं से ही वो मॉनिटर पे शो होगा। तो मदरबोर्ड का काम होता है जो भी हम काम कर रहे हैं
एवरीथिंग इज लिंक विद मदरबोर्ड। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है और ये जितनी भी कैलकुलेशन होती है सारी सीपीयू ही करता है। ये मदरबोर्ड के अंदर लगा हुआ होता है और इसी से कंप्यूटर का जितनी कैलकुलेशन होती हैं सारी की सारी सीपीयू से ही होती हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का बेसिकली काम होता है कि जितना भी हम डाटा लिख रहे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम करता है। रैम वर्तमान प्रयोग में की जा रहे सभी प्रकार के डाटा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को होल्ड रखता है। ये एक मेमोरी है, जो भी हमने काम किया उसको सेव किया, तो लिखने से लेके सेव तक का जो काम है वो मेरा रैम के अंदर स्टोर हो गया। उसके बाद इसकी मेमोरी हट जाती है वहाँ से। हार्ड ड्राइव मैंने आपको बताया था, हार्ड डिस्क होती है जिसका काम होता है आपके डाटा को स्टोर करना। जो भी मैंने काम किया सारा का सारा मेरा काम हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाता है और हमेशा उसी के अंदर स्टोर रहता है। आप लाइफ टाइम कभी भी इसको निकाल सकते हो। फ्लॉपी एंड सीडी रोम ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क पहले चलती थी, आज के ज़माने में सीडी चलती हैं। सीडी भी नहीं हो गई, अब तो फ्लैश ड्राइव आ गई हैं जो बेसिकली डाटा को ट्रांसफ़र करने के काम में आती थी। अगर आपको एक जगह से डाटा दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है तो हम उसको फ्लॉपी या सीडी में लेके जा सकते हैं। एक होता है कार्ड स्लॉटर। कार्ड स्लॉटर क्या होता है कि सपोज़ कीजिए आपके मदरबोर्ड में आपका विजुअल यूनिट जिसमें आपका कीबोर्ड लगता है या माउस लगता है या आपका मॉनिटर लगता है, वो स्लॉट ख़राब हो गया। तो कुछ एक्स्ट्रा स्लॉट भी होते हैं एक्सटर्नल लगाने के लिए, जिनसे कि पूरा मदरबोर्ड ख़राब नहीं होता और एक्स्ट्रा कार्ड लगा करके हम उनको काम कर सकते हैं। वीडियो कार्ड क्या होता है, जो भी हमने अपने कंप्यूटर में जिस भी मॉनिटर को जोड़ना है तो उसको किसी न किसी मॉनिटर से जोड़ना पड़ेगा। तो जो वीडियो कार्ड होता है वो आपके मदरबोर्ड से अटैच होता है और उसी से ही हम चीज़ें मॉनिटर पे देख सकते हैं। साउंड कार्ड। अब मैं कंप्यूटर पे काम करूँगा तो मैं गाने तो सुनूंगा। गाने सुनने के लिए साउंड कार्ड आता है जो आपके मदरबोर्ड में लगा होता है। हम अपने स्पीकर की वायर साउंड कार्ड में लगाते हैं और हमारे स्पीकर में सारी आवाज़ आ जाती है। नेटवर्क कार्ड क्या होता है कि जो भी